आज हम मकब और जज़रुल मकब इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, किसी अदद को 3 मरतबा लेकर इस अदद का मकब होता है। हमने पिछली जमात में भी सीखे हैं बच्चों, मकब किसे कहते हैं। कोई अदद है, जिस तरह से यहाँ पर मिसाल लेते हैं। देखिए बच्चों, हम 17 का मकब कीजिए, यानी 17 की कुव्वत 3। ज़रबी सूरत में 17 को 3 मरतबा लिखेंगे। 17 ज़रब 17 ज़रब 17, तो 17 का पहाड़ा 17 तक पढ़ेंगे, फिर जो हासिल ज़रबा है उसको 17 तक पढ़ेंगे, तो जवाब आता है 4913। हाल देखिए दूसरी, नफ़ी 6 का मकब। अब मनफी 6 का मकब, मनफी 6 का यानी मनफी 6 की कुव्वत 3, इसको 3 मरतबा ज़रबी सूरत में लिखे हमने। नफ़ी 6 ज़रब नफ़ी 6 ज़रब नफ़ी 6। अब मनफी अदद का मकब मनफी ही आता है। यहाँ पर देखिए 6 का पहाड़ा 6 तक पढ़े, 6 छंग 36, 36 छंग 216। अब ये नफ़ी नफ़ी कैसा आता है, ये देखिए, नफ़ी 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 जमा हो जाएगा, फिर जमा नफ़ी नफ़ी, तो यहाँ पर नफ़ी ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पर और एक मिसाल दी गई है, नफ़ी 2/5। अब कसर में है, तो इस कसरे का मकब करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रबी सूरत में 3 मरतबा लिख लिए, और ऊपर शुमार कुनिंदा का ज़रब करेंगे, और नसब नुमा का ज़रब करेंगे। देखिए यहाँ पर जवाब आया 2 दूनी 4, 4 8, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 2/5 का क्या है, ये मकब है। मकब किसे कहते हैं समझ में आया बच्चों, हमने पिछली जमात में भी सीखे हैं। यहाँ पर भी देखिए और एक मिसाल नंबर 4, 1.2 ज़रब 1.2 ज़रब 1.2। जब पहाड़ा पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए अशारिया को भूल जाएंगे और 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 तक, और बाद जो हासिल ज़रब आएगा उसको 12 तक पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर हमें देखना है अशारिया कितने हिस्सों के बाद, 1 2 3। हासिल ज़रब आने के बाद क्या करेंगे, हम 3 हिस्से गिनकर अशारिया लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर और एक अशरी मिसाल है। देखिए बच्चों, 0.02 की कुव्वत 3, यानी इसका मकब करना है हमें, तो 0.02 ज़रब 0.02 ज़रब 0. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लिख दिए। अब और यहाँ सिफर कितने हैं वो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 सिफर लगा देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे 6 मकाम के बाद यहाँ पर हम अशर्य लगा देंगे। समझ में आए किस तरह से अशर्य अदद का मकम मालूम करेंगे बच्चों, और अशर्य किस तरह से लगाएंगे। इसी तरह से हम अब जज़रुल मकब मालूम करना, इसमें क्या है, दिए हुए अदद की मुफर्रद अज्जाए ज़रबी के तरीके से जज़रुल मकब मालूम करना सीख चुके हैं। अब इस तरीके से जज़रुल मकब मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक 216 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। पहले हम 216 की मुफर्रद अज्जाए ज़रबी करेंगे बच्चों। किस तरह से, यहाँ पर 2 से अज्जाए ज़रबी होगी, 2 1 का 2, 2 सिफर सिफर, एक छोटा है इसके लिए यहाँ पर सिफर लेंगे, 2 8 16। फिर इसके बाद 2 से लेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। इसके बाद फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14। अब यहाँ पर 27 है, तो 27 जो है 3 से होगा, 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 ले लिए, 3 1 का 3। देखिए 216 की अज्जाए ज़रबी, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। फिर हम इसके अज्जाए ज़रबी इस तरह से लिखेंगे बच्चों। देखिए 3 मरतबा 2 आया है, 3 मरतबा 3 आया है, तो यहाँ पर लिख के हमने ज़रबी सूरत में 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो 3 और 2 जुज़ू ज़रबी है, हर एक 3 मरतबा, इनको 1 मरतबा लेकर ज़ैल के मुताबिक ग्रोह बनाना है। किस तरह से, देखें यहाँ पर 3 ज़रब 2 3 ज़रब 2 3 ज़रब 2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस कौंस को यहाँ पर एक ही कौंस में लेके उसकी कुव्वत लगाएंगे 3, 3 ज़रब 2 कौंस की कुव्वत 3, तो यहाँ पर क्या आएगा बोलिए, 3 दूनी 6, 6 यानी 6 की कुव्वत 3, यानी यहाँ पर 216 का जज़रुल मकब है 6। 216 का जज़रुल मकब है 6, यानी 216 की कुव्वत 1/3। इस तरह से भी लिखा जाता है, हमने इससे पहले वाली मिसाल में देखे हैं बच्चों। अब यहाँ पर एक दूसरी मिसाल दी गई बच्चों, देखिए नफ़ी 1331 यानी 1331 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए।
तब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका जज़रुल मकब मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसकी अज्जाए ज़रबी करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर हमने 216 की अज्जाए ज़रबी की, उसी तरह से इसकी भी अज्जाए ज़रबी करेंगे। तो इसकी अज्जाए ज़रबी आती है, देखो बच्चों, 3 मरतबा 11, 11 ज़रब 11 ज़रब 11। किस तरह से आपको बताऊँ, यहीं पर देखते हैं हम। 1331 की अज्जाए ज़रबी 11। ये देखिए, अब 11 के पहाड़े में 13 नहीं आता तो 11 लेंगे, 11 1 11, बचा कितना, 2, 2 और 3 23 हो गया, तो लेंगे हम 11 दूनी 22, फिर 1 बचा, 11 1 11, फिर 11 ले लिए हमने। 11 के पहाड़े में 11 नंबर पे 121 आता है, 11 1 11 11 121। अब यहाँ पर आएगा 11 1 11। देखिए यहाँ पर 3 बार 11 11 आ गया, तो इसको हमने ज़रबी सूरत में लिख दिए। 11 ज़रब 11 ज़रब 11 यानी 11 की क़ुव्वत 3 यानी 11 का मकब। तो यहाँ पर हम फिर अलामत लगा कर देखते हैं बच्चों। नफ़ी 1331 यानी नफ़ी 11 ज़रब नफ़ी 11 ज़रब नफ़ी 11। तो ये नफ़ी नफ़ी क्या होगा, जमा, फिर जमा नफ़ी नफ़ी आएगा। मनफी जो है उसका मकब क्या आएगा, मनफी में ही आएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक मिसाल नंबर 4 है, 0.125 का जज़रुल मकब। तो यहाँ पर देखिए ये है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका अशारिया हटाएंगे। 125 बटे कितने मकाम के बाद अशारिया है, 1 2 3। तो यहाँ नसब नुमा में 3 सिफर लेंगे, इसकी वजह से इसका अशारिया हट गया। अब यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग जज़र लगाएं। 125 का जज़रुल मकब और 1000 का जज़रुल मकब। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आएगा। तो यहाँ दोनों पे है तो दोनों को अलग कर दिए। एक कौंस में है a बटे b की क़ुव्वत m। तो इसका मतलब है, हमने इससे पिछली मश्क में देखे हैं, a की क़ुव्वत m b की क़ुव्वत m। इसी तरह से यहाँ पर भी यही होगा। 3 3 है तो यहाँ 3 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कर दिया। 125 का जज़रुल मकब कौन है, 125 का जज़रुल मकब देखिए बच्चों, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 यानी 5 है। और 1000 का 10 है, 10 धाम 100, 100 धाम 1000। यहाँ पर इस तरह से इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको हटा कर क्या कर देंगे, 5 बटे 10। अब 5 बटे 10 है तो उसको अशरी सूरत में लिखना है। यहाँ पर एक सिफर है, एक मकाम के बाद अशारिया लगा देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिफर अशारिया 5। इसकी सेट 3.3 के सवाल हल करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, दर्ज ज़ैल अदाद का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। इसमें 6 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहली मिसाल लेंगे हम 8000। इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8000 की अज्जाए ज़रबी करते हैं बच्चों। देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पर 8000 के अज्जाए ज़रबी करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, इकाई में सिफर यानी 2 से तकसीम है, 2 ले लीजिए। 2 के पहाड़े में 8 कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर, फिर 2 ले लीजिए, 2 से तकसीम है, 2 दूनी 4, 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 2, 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर। फिर यहाँ पर 10 से हो जाएगा। देखिए बच्चों 10 ले लेंगे, 10 1 10, 10 सिफर सिफर 10 सिफर सिफर, फिर यहाँ पर 10 लेंगे, 10 धाम 100, 10 धाम 100, फिर यहाँ पर 10 लिए, 10 1 10। यहाँ पर देखिए 2 कितने मरतबा आया है, 3 मरतबा आ गया है। 10 कितनी मरतबा आ गया है, 3 मरतबा। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और इसके बाद 10 आ गया है, 10 ज़रब 10 ज़रब 10। 2 3 मरतबा है और 10 3 मरतबा है। तो इसको क्या करते हैं बच्चों हम, देखिए यहाँ पर 2 3 मरतबा है और 10 3 मरतबा है। तो यहाँ लेंगे 2 की क़ुव्वत कितने मरतबा है, 3 मरतबा। तो तीसरी क़ुव्वत लगा देंगे, ज़र 10 की क़ुव्वत 3 यानी 10 का 2 का मकब और 10 का मकब, ऐसा लिख दिए उसको। अब हम इससे पिछली मिसाल में देखे हैं बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पर 2 ज़रब 10 कौंस की क़ुव्वत 3। तो क्या आएगा, 2 धाम 20। यहाँ लिखेंगे हम 20 का मकब। 20 का मकब कौन है, 8000। इसको हम जज़रुल मकब की सूरत में लिखते हैं बच्चों। देखिए किस तरह से लिखेंगे,
इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जज़र की अलामत लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8000 का जज़रुल मकब है 20। 8000 का जज़रुल मकब है 20। अब 729 किससे तकसीम होगा? देखिए बच्चों, यहाँ पर हम 9 लेते हैं। देखिए 9 के पहाड़े में 72 आता है, क्या आता है? 9 अट्टे 72, 9 एक 9। फिर 81 9 के पहाड़े में आता है 9 नौवा 81, फिर 9 से होगा 9 एक 9, यानी यहाँ पर क्या आ गया है? 9 आ गया है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा 9 आ गया है। तो इसको हम अज्जाए ज़रबी है, इसको ज़रबी सूरत में लिखेंगे 729 बराबर 9 ज़रब 9 ज़रब 9। तो अब इसको क्या करेंगे हम? इसको मकब की इसमें लिखते हैं, क्या आएगा? 3 मरतबा 9 आया तो उसको एक ही मरतबा लिखिए, कितनी मरतबा आया उसकी उतनी कुव्वत लगा दीजिए। 3 9 की कुव्वत 3 है, 9 का मकब। तो हमें क्या मालूम करना है? जज़र की सूरत में लगाएंगे, जज़र 729 का जज़रुल मकब। 729 का जज़रुल मकब क्या आएगा? 9 आएगा। समझ में आया बच्चों? दूसरी मिसाल, बहुत आसान मिसालें हैं। अब तीसरी मिसाल देखिए बच्चों, 343। 343 की सबसे पहले अज्जाए ज़रबी करेंगे तो आपको जज़रुल मकब मालूम करने के बहुत आसानी से हो जाएगी। तो 7 से करेंगे, 7 के पहाड़े में 34 आता है कि नहीं आता है? तो 7 के पहाड़े में 28, 34 में से 28 तफरीक करने पर कितना बचा? और 3 कितना हो जाएगा? 63। 7 नौवा 63। समझ में आ रहा है? तो अब 49 जो है 7 के पहाड़े में कितने नंबर पे आता है? 7 सते 49। फिर 7 लेंगे, 7 के पहाड़े में 7 एक नंबर पे आएगा। कितना आसानी से। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 343 की अज्जाए ज़रबी किए हैं 7 ज़रब 7 ज़रब 7। कितनी मरतबा आ गया है? 7। 3 मरतबा आ गया है तो 7 की कुव्वत 3, यानी 7 का मकब। तो यहाँ पर अब उसको हमें क्या मालूम करना है? जज़र की सूरत में लिख कर देखिए, 343 का जज़रुल मकब। 343 का जज़रुल मकब क्या आ गया? 7 आ गया। किस तरह से मालूम करेंगे? बहुत आसान तरीके से। सब अगर डायरेक्ट ऐसा आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? अज्जाए ज़रबी करेंगे। तो अज्जाए ज़रबी करने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ से क्या इनसे आएंगे। ये देखिए इस तरह से 512 की अज्जाए ज़रबी करेंगे बच्चों। किससे होगा? 2 से होगा। देखिए 2 ले लेंगे, 2 के पहाड़े में कितने नंबर पे आता है? 5 आता है क्या? 4 लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अज्जाए ज़रबी तो सबको आती है, बहुत आसान तरीके से किया गया है। हफ्तम जमात में हमने सब सीखे हैं ये। तो अब यहाँ पर फिर से 2 ले लीजिए, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 ले लीजिए, 2 छंग 12, 2 चौक 8। इसके बाद हम क्या लेंगे? 4 ले लीजिए, 4 से आएगा क्या? 4 एक 4, 2 बचा 24। फिर 4 ले लीजिए, 4 के पहाड़े में 16 4 नंबर पे आता है, 4 चौक 16। फिर 4 ले लिए, 4 एक 4। यह देखिए क्या आ गया? 1 2 3, 3 मरतबा 2 आया है, 3 मरतबा 4 आ गया है। तो यहाँ पर हम उसको ज़रबी सूरत में लिखेंगे। हमने अज्जाए ज़रबी किए हैं बच्चों। अब यहाँ पर लिख कर देखते हैं, 512 बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 मरतबा आया 2। फिर इसके बाद क्या है? 4 3 मरतबा आ गया, ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4। अब यहाँ पर देखिए ये 3 मरतबा है और ये 3 मरतबा है। तो इसको क्या करेंगे हम? 2 की कुव्वत मकब, ये 2 की कुव्वत 3 है, 2 का मकब ज़रब 4 का मकब, तीसरी कुव्वत। तो अब इसको हम क्या करते हैं? कौंस में ले लेंगे। किस तरह से? जिस तरह से पिछली मश्क में लिए हमने, 2 ज़रब 4 कौंस मकब। क्या आएगा? 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 है तो यहाँ पर लेंगे 8 का मकब, 8 का मकब। यहाँ पर अलामत हम भूल गए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? नफ़ी 8 का मकब। अब इसको हम क्या करते हैं? जज़रुल मकब मालूम करना है हम किसका? किसका जज़रुल मकब मालूम करना है हमको? नफ़ी 512 का जज़रुल मकब। नफ़ी 512 का जज़रुल मकब क्या है? नफ़ी 8 है। 744।
ये अदद जो है 2 से भी तकसीम पजीर है और 8 से भी तकसीम पजीर है। तो यहाँ पर हम 2 से तकसीम करते हैं बच्चों। देखिए 2 एक 2, 2 तिया 6, 7 में से 6 लिए 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर 2 से तकसीम करेंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 1 और 7 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, 2 छंग 12। फिर 2 से तकसीम होगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब ये 343 जो है, इससे पहले हमने 343 किए हैं, याद आ रहा है क्या? 343 किससे तकसीम है? 7 से तकसीम पजीर है बच्चों। 7 के पहाड़े में 34 नहीं आता तो 28 लेंगे, 7 चौक 28, 6 बचा, 6 और 3 63 हो गया, 6 7 नवा 63। अब यहाँ पर 7 के पहाड़े में 49 आता है, 7 नंबर पे 7 सते 49, फिर 7 ले लेंगे, 7 के पहाड़े में 7 1 नंबर पे 7 1 7। यहाँ पर देखिए कितने आया, 2 कितनी मरतबा आया, 1 2 3, 7 3 मरतबा आ गया, 1 2 3। इसको अब हम ज़रबी सूरत में लिखेंगे बच्चों। देखिए इसको अब हम ज़रबी सूरत में लिखेंगे किस तरह से, 2 कितनी मरतबा आ गया, 3 मरतबा, 1 2 3, और 7 3 मरतबा आ गया तो उसको भी लिख देते हैं, 1 2 3। अब इसको हम क्या करेंगे, मकब की सूरत में लिखेंगे, 2 की कुव्वत 3 यानी 2 का मकब ज़र्ब 7 का मकब। अब इसको कौंस में ले लेंगे बच्चों हम। देखिए 2 ज़र्ब 7 का मकब यानी 2 सत्ते 7 का मकब यानी क्या हो गया, 2 सत्ते 14, 14 का मकब। 14 का मकब क्या आएगा, 2744। 14 का मकब है 2744। तो अब इसका जज़रुल मकब, जज़रुल मकब यानी इस तरह से करेंगे, 2744 का जज़रुल मकब क्या आएगा, 14 समझ 32। अब 7 जो है 8 से छोटा है, इसके लिए क्या करेंगे, हम सिफर ले लेंगे, 8 सिफर सिफर, फिर हो गया 7 और 6 76, 8 नवा 72। 8 के पहाड़े में 9 नंबर पे आता है 72। अब बचा कौन, 72 लिए तो 4 बचा, 8 छंग 48, 4 और 8 48 हो रहा है। अब फिर 8 से हो जाएगा बच्चों। देखिए 8 पंजे 40, 8 एक 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, वापिस 8 से हो जाएगा। 8 के पहाड़े में 51 नहीं आता है तो क्या आता है, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, बड़ा हो जाता है तो क्या लेंगे, 8 छंग 48, 8 चौक 32, तो यह हो गया 64। 64 को अब करेंगे हम 4 से, 4 एक 4, बचा कितना 2, 4 छंग 24, फिर 4 ले लिए, 4 चौक 16, फिर 4 ले लिए, 4 एक 4। यहाँ पर देखो बच्चों 1 2 3, 3 मरतबा 8 आया है, 1 2 3 4 मरतबा, सॉरी 3 मरतबा 4 आया है, 3 मरतबा 8 आया है। देखिए ना 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर हम इसको इस तरतीब से लिखेंगे बच्चों, किस तरह से, 32,768 की अज़ाए ज़रबी किस तरह से करेंगे, 8 ज़रब 8 ज़रब 8 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 हो गया। ये 3 मरतबा और ये 3 मरतबा, तो इसको कुव्वत लगा के लिख देंगे हम, 8 का मकब ज़रब 4 का मकब। अब क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप है 8 ज़रब 4 का मकब, क्या होगा, 8 चौक 32, 32 का मकब। 32 का मकब क्या आएगा, 32 का मकब आता है 32,768। अब हमें क्या मालूम करना है, जज़रुल मकब मालूम करना है। तो जज़रुल मकब मालूम करना है तो इसको जज़र में लिखिए, 32,768 का जज़रुल मकब। 32,768 का जज़रुल मकब क्या आएगा, 32 आएगा। समझ में आया बच्चों किस तरह से हमने किए इसको। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे बच्चों, दूसरी तरह से दिया है। देखिए जज़रुल मकब मालूम कीजिए। 2 मिसालें हैं यहाँ पर, 27/125 का जज़रुल मकब, दूसरा है 16/54 का जज़रुल मकब। अब इसको किस तरह से मालूम करेंगे देखेंगे हम।
सबसे पहले हम 27 और 125 की अज़ाए ज़रबी करेंगे। 27 की अज़ाए ज़रबी किस तरह से आएगी देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए 27 3 से आएगा, 3 नौवा 27, 3 तिया 9, 3 एक 3। 27 का क्या आ गया, 3 ज़र 3। और 125 का 5 से ले लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 लिए, 5 पंजे 25, फिर 5 लिए, 5 एक 5। यानी यहाँ पर हमें किस तरह से 27 के अज़ाए ज़रबी लिखेंगे, 3 ज़रब 3 बटे 125 का आ रहा है 5 ज़रब 5। इस तरह से कर सकते, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, देखिए 3 कितनी मर्तबा है, 3 मर्तबा यानी 3 का मकब, और यहाँ पर 5 का मकब। इस तरह से लिखेंगे। अब इसको हम जज़र की सूरत में लिखते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे हम लोग 27 बटे 125 बराबर, अब किसको लेंगे जज़र में, इसको अलग से ले लेंगे 3। ये तो यहाँ पर जब बाहर लेंगे तो इसको आ जाएगा 3 बटे 5। बच्चों मुख्तसर सूरत करने के लिए 16 बटे 54 का जज़रुल मकब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अज़ाए ज़रबी करेंगे। देखिए 8 ज़रब 2 बटे 27 ज़रब 2, ये 2 और ये 2 तकसीम हो गया तो बच गया कौन, 8 बटे 27। अब इसकी हमें क्या करना है, अज़ाए ज़रबी करना है। 8 की किस तरह से करेंगे, देखो 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर इसी तरह से 27 का आएगा 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरह से अब इसकी हम क्या करेंगे, हमें जज़रुल मकब मालूम हो गया, क्या करेंगे अब इसको लिखेंगे। इसलिए 16 बटे 54 बराबर, अब दोनों 16 बटे 54 का जज़रुल मकब बराबर जाएगा यहाँ पर 2 बटे 3। इसको हम इस तरह से, ये हो गया इसका जवाब। अब यहाँ पर मश्की सेट 3.3 का आखिरी सवाल लेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर 729 जज़रुल मकब बराबर 9 हो तो 0.0000729 का जज़रुल मकब कितना होगा। अब देखेंगे हम इसको किस तरह से मालूम करेंगे। अब हम दूसरा सवाल लिए बच्चों, देखिए 0.0000729 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। मालूम करना है, सबसे पहले हम ये अशारिया हटाएंगे बच्चों। हम क्या करेंगे, जज़र में लेंगे 729 बटे कितने मकाम के बाद अशारिया है, तो उतने मुकाम का हम यहाँ पर सिफर लगा देंगे बच्चों। देखिए कितने मकाम है, उतने मकाम पे हम यहाँ पर सिफर लगा देंगे। यहाँ पर हम मकाम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 सिफर लगा देंगे। कितने हो गए, 4 5 और ये 6 हो गया 729 बटे, यहाँ पर हो गया कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कितना हो गया 10 लाख। तो इसको हम क्या करेंगे, अशारिया हटा कर ले लिए। अब इसकी हम अज़ाए ज़रबी आसानी से कर सकते हैं। 729 की अज़ाए ज़रबी करेंगे। 729 की अज़ाए ज़रबी आती है बच्चों 9 ज़रब 9। इसी तरह से इसकी भी आ जाएगी 100 ज़रब 100। तो यहाँ पर हमको 1 लेना है ना, 3 मरतबा आ गया है, तो इसको क्या करेंगे 9 को ले लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, हम लगाएंगे 9 का मकब और 100 का मकब। तो अब इसको हम जज़र की सूरत में लिखेंगे। हमें इसका जज़रुल मकब मालूम हो गया है। यहाँ पर जज़र की सूरत में इस तरह से लिखेंगे। अब इसको इस तरह से लिखे और यहाँ पर लिखेंगे 9 बटे 100। अब 9 बटे 100 को हम अशारिया की सूरत में किस तरह से लिखेंगे, 9 लिख दिए। अब यहाँ पर कितने सिफर हैं, 2, तो यहाँ पर हमें 2 मकाम के बाद अशारिया लगाना है। यहाँ पर सिफर लगा दिया और यहाँ पर सिफर अशारिया सिफर 9।